नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी बीजेपी की रार अभी खत्म नहीं हुई है और लग रहा है कि इसके लिए शाह के मोहरे अपनी चाल चल रहे हैं। तभी तो बंद कमरे में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की, लेकिन उस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया। इसी को लेकर काफी कुछ कहा जाने लगा है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट पे। यूपी में अमित शाह और मोदी की रणनीति नहीं चली और आखिरकार योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। लेकिन अमित शाह अपनी रणनीति बनाने में अभी भी पीछे नहीं हट रहे और फिर से अपने मोहरों जैसे केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी को काम पर लगा दिया है। उसी कड़ी में खबर है कि लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। जैसे ये खबर मीडिया को लगी, हलचल पैदा हो गई और मीडिया सवाल पूछने लगा, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। कानाफूसी में कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश में सीएम पद पर नेतृत्व परिवर्तन चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जो ड्रामा या कह लें कि खींचतान चली, उसमें मौर्य अपनी जमीन तैयार करने के लिए दिल्ली में मौजूद रहे और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चली कि मौर्य मोदी शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद हार कर मौर्य लखनऊ वापस लौट गए और अब अगले दिन वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और बीजेपी आलाकमान से भी मिलने की तैयारी है। उसके बाद सोमवार को यह घटनाक्रम सामने आया। इसका मतलब यह है कि मोदी शाह फिर योगी को हटाने की कोशिश में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मीटिंग का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। जानकारों की माने तो दिल्ली से आने के बाद केशव मौर्य की पैंतरेबाजी रुक नहीं रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा और पूछा कि आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया या फिर नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर योगी को परेशान करने की पूरी तैयारी मौर्य ने शुरू कर दी है और यह पूछताछ योगी सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है कार्मिक विभाग और विभाग के अभी तक मंत्री को अपना जवाब नहीं भेजा। जानकारी देते चले कि इसी तरह का मुद्दा हाल ही में अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उठाया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा। विश्लेषकों की माने तो मौर्य अपनी राजनीतिक गतिविधियां बंद करने को तैयार नहीं, वहीं योगी आदित्यनाथ इन सारी स्थितियों को अपने ढंग से संभालने और हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कांवड़ यात्रा से भी समझ सकते हैं, जहां पर लामबंदी करने के लिए योगी ने ऐसा नियम लगा दिया जिसके बाद बवाल मच गया और ध्रुवीकरण तेज हुआ। लेकिन योगी के सपनों को झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन योगी ने अपना संदेश भेजने में सफलता हासिल कर ली। कुल मिलाकर योगी का केंद्र में कोई पैरोकार नहीं है। आलाकमान के संकेत समझकर राजनाथ सिंह भी चुप्पी साधे हुए हैं। जानकार कह रहे हैं कि योगी के साथ आरएसएस है, जबकि मोदी शाह मौर्य के साथ है। ऐसे में यह बात कही जा रही कि उपचुनाव के बाद योगी की कुर्सी जानी तय है। बहरहाल इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा।